नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सागला आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पजल में हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको देखेंगे ध्यान से। और ये 8 मंजिल की एक पजल है जिसमें एक इमारत की 8 मंजिल पे 8 व्यक्तियों को आपको बैठाना होगा। और ये 8 व्यक्ति जो हैं ये अलग अलग आयु के हैं। तो दोस्तों, 8 व्यक्ति 8 मंजिल इमारत पे बैठाना होगा और जिसमें इन सभी के आयु के बारे में भी बताना पड़ेगा। और इन आयु यहाँ पर जो मेंशन्ड है मैं यहाँ पर हिंट के तौर पे लिख देता हूँ। दोस्तों, एक 45 ईयर ओल्ड है, एक 36 है दोस्तों। और यहाँ पर 8 व्यक्तियों की जब मैं आयु लिखूंगा तो ध्यान से आप ध्यान रखें कि सबसे छोटा व्यक्ति 5 वर्ष का है, उससे बड़ा व्यक्ति 11 वर्ष का है, उससे बड़ा व्यक्ति 15, फिर 17, फिर यहाँ पे 28, फिर 36 एंड 45। तो दोस्तों, ये 8 व्यक्तियों की आयु मैंने यहां पर लिख ली है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। तो दोस्तों, इधर तो मैंने इनकी 8 व्यक्तियों की आयु लिख ली। अब मैं यहां पर एक इमारत बना लेता हूं और इमारत में 8 फ्लोर होंगे जिसमें सबसे नीचे वाला जो मंजिल होगी वो 1 नंबर होगी और सबसे ऊपर 8। तो मैं यहां पर बना लेता हूं। तो ये बनाई हुई आपके सामने ये रही दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें लिखा गया है कि ई और सी के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। तो दोस्तों, अभी ई और सी के यहाँ पर फिक्स नहीं हुआ, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ई जहां पर भी होगा और सी जहां पर भी होगा इसके बीच में 2 व्यक्ति होंगे दोस्तों। और हो सकता है कि ई ऊपर आ जाए, सी नीचे आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सी ऊपर आ जाए और ई नीचे आ जाए। दोस्तों, आगे इसने बोला कि एच सबसे वृद्ध व्यक्ति है, मतलब यहां पर आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति होगा और सबसे ज्यादा आयु यहां पर जो है 45 वर्ष है दोस्तों। इसका मतलब एच जो है यहां पर 45 वर्ष का है दोस्तों। आगे इसने बोला कि एच सबसे वृद्ध व्यक्ति है लेकिन एक सम संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता है, मतलब एक ऐसी मंजिल जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता उस मंजिल पे वो नहीं रहता। इसका मतलब एच जो है दोस्तों या तो पहली मंजिल पे या तीसरी मंजिल पे या 5वीं मंजिल पे या फिर 7वीं मंजिल पे रहता है। आगे चलते हैं और आगे इसने बोला दोस्तों सी और तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की मंजिल के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों, सी और तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की मंजिल, दोस्तों सबसे छोटा व्यक्ति यहाँ पे 5 वर्ष का है और उसके बाद में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति 11 वर्ष का है और तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति यहाँ पे 15 वर्ष का है। तो दोस्तों, सी और तीसरे सबसे छोटा व्यक्ति मतलब 15 वर्ष वाला व्यक्ति जो है इनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। तो दोस्तों, सी यहाँ पर ई के नीचे या फिर ई के ऊपर 2 छोड़ के हैं और यहाँ पर 15 वर्ष और सी के बीच में 2 व्यक्ति। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक और केस में बना लूं जिसमें 15 साल का व्यक्ति और सी के बीच में यहां पर 2 व्यक्ति आएंगे। तो हो भी सकता है दोस्तों कि ई यहां पर 15 साल का हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ई 15 साल का है या नहीं है। दोस्तों, बी उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है जो 5 वर्ष का है। दोस्तों, बी यहां पर और ये 5 वर्ष के तुरंत ऊपर आएगा, ये फिक्स है दोस्तों। आगे इसने बोला कि ई की आयु एक सम संख्या का सटीक वर्ग है। इसका मतलब जो ई यहां पर आएगा वो एक सम संख्या का वर्ग होगा। यहां पे जो वर्ग संख्या है वो 36, ये 6 का वर्ग है। इसका मतलब ई की जो आयु आई है वो 36 वर्ष आई है दोस्तों। जब इसका मतलब ये सी के 2 छोड़ के 15 वर्ष का और सी 2 छोड़ के ई यहाँ पे 36 वर्ष का, इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनेगी दोस्तों कि ई 2 छोड़ के सी फिर 2 छोड़ के 15 वर्ष का व्यक्ति आएगा और ई जो है वो 36 वर्ष का है। अब इसको हम यहां पर सेट करेंगे, सी इन दोनों के बीच में ही रहेगा। हो सकता है कि ई ऊपर आ जाए या फिर ई नीचे आ जाए, तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि बी एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। तो यहां पर हिंट लिखेंगे कि बी जहां पर भी होगा वो सम संख्या मतलब या तो 2 या 4 या 6 या 8 पे रहेगा। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है कि ई एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। तो दोस्तों, एक काम करते हैं, इस ई को यहां पर सेट करते हैं। और ई को यहां पर सेट करने के 2 ही तरीके हैं कि ई या तो 7वें फ्लोर पे रखूं तो 2 छोड़ के सी यहां पे 4थे पे आता और 2 छोड़ के 15 नीचे आता 1 नंबर पे।
तो दोस्तों यहाँ पर दो केस बनेंगे। ई यहाँ पर विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, तो दोस्तों एक बार मैं ई यहाँ लिखूंगा और दो छोड़ के यहाँ पर सी आ जाएगा, और इस सी के दो छोड़ के यहाँ पे 15 वर्ष का व्यक्ति आएगा जिसका नाम अभी नहीं मालूम है। और इसका एक और केस बनेगा जो मैं लाइन खींच लेता हूं, और यहां पर एक और केस में बना लूंगा, क्योंकि यहां पर ई के आने की दो सिचुएशन है और ई विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। तो दोस्तों ई एक बार मैं यहां पर लिखूंगा, सबसे नीचे जो 36 वर्ष का है इधर भी 36 लिखता हूं, दो छोड़ के इधर से आएगा और दो छोड़ के यहां पर आ जाएगा दोस्तों 15 वर्ष का व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर ये वाला पॉइंट हमने सेट कर दिया, दो सिचुएशन बना ली, और अब 20 है 5 वर्ष के जस्ट ऊपर रहेगा। और यहां पर एक बात ध्यान रखें, 20 सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। दोस्तों इस केस में 20 है सेकंड फ्लोर पे नहीं आएगा, क्योंकि 5 नीचे आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे हमने 15 लिख लिया है। दोस्तों 20 सम संख्या वाले फ्लोर पे रहेगा, तो चौथे पे तो सी लिखा हुआ तो यहां से कैंसिल हो गया। 8वें पे भी बी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि बी के तुरंत नीचे 5 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन आपने ई 36 वर्ष का लिखा। सेम के सेम सिचुएशन आपकी इसमें भी लागू हो रही है कि इसमें भी बी सेकंड पे नहीं आएगा, फोर्थ पे भी नहीं आएगा और 8 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके जस्ट नीचे 5 वर्ष नहीं आ पाएगा। तो बी जो है वो 6th फ्लोर पे दोनों सिचुएशन में आएगा दोस्तों, और ये बी जो है ये 5 वर्ष के ऊपर ही आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर H 45 ईयर का है और वो 1, 3, 5 या 7 फ्लोर पे रहेगा। तो दोस्तों यहां पर फर्स्ट फ्लोर पे 45 ईयर दोनों में नहीं आ रहा, और यहां पे 5वें फ्लोर पे 5 वर्ष का व्यक्ति आएगा, इधर H आ नहीं पाएगा, तो यहां पे 1 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया। और 7वें फ्लोर पे इसमें 36 वर्ष का ई है और इसमें 15 वर्ष का व्यक्ति आएगा, तो H 45 का जो आएगा वो आपका तीसरे फ्लोर पे ही आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों H, और ये 45 ईयर ओल्ड है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है न तो G और ना ही F जो है 7वीं मंजिल पे रहता है। तो दोस्तों यहां पे G और F का नाम आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। आगे लिखा है कि बी की आयु जो है 11 या 17 वर्ष नहीं है। तो दोस्तों 6th फ्लोर पे बी आया, और बी के लिए यहां पर मैं हिंट लिख देता हूं कि यहां पर जो है बी के लिए 11 और 17 वर्ष नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, वो व्यक्ति जो दूसरी मंजिल पर रहता है उसकी आयु एक सम संख्या है। तो दोस्तों अभी तो यहां पर आयु कौन कौन सी आई, 36 आ चुकी है, ई के लिए ये कंप्लीट हो गया। यहां पे 5 वर्ष 5वीं फ्लोर पे ये कंप्लीट हो गया। यहां पर 45 वर्ष का तीसरे फ्लोर पे ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, और 15 वर्ष आपके सेकंड फ्लोर पे नहीं आएगा, क्योंकि वो 7वें या फिर पहले में आ चुका है, तो 15 भी कंप्लीट हुआ। लेकिन इसने ये बोला था कि जो व्यक्ति दूसरी मंजिल पर रहता है उसकी एक सम संख्या है, लेकिन 24 वर्ष का नहीं है। तो दोस्तों अब जो आयु बची है वो 28 और 24 दो सम संख्या बची, लेकिन 24 मना कर दे तो 28, इसका मतलब सेकंड फ्लोर पे जो व्यक्ति आएगा वो 28 वर्ष का कंप्लीट है। तो ये भी कंफर्म हो गया दोस्तों। आगे लिखा दोस्तों कि ए एक सम संख्या वाली मंजिल पर बी के ऊपर रहता है। तो दोस्तों ए जो है बी के ऊपर तो रहेगा, लेकिन सम संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों बी रहता है 6th फ्लोर पे, तो ए इसके ऊपर कहीं आएगा, इसका मतलब 8वें फ्लोर पे ही ए कंफर्म है, क्योंकि ये सम संख्या वाले फ्लोर पे आना चाहिए, ऐसा इसने बोला था। आगे चलते हैं, डी एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है दोस्तों। तो अब डी यहां पर कौन कौन सी जगह पर आ सकता है, 8वें पे तो ए आ गया, ये कैंसिल, 6 नंबर पे बी आ गया, ये कैंसिल, और सी यहां पर चौथे फ्लोर पे तो ये कैंसिल। अब यहां पर जो डी आएगा वो सेकंड फ्लोर पे ही आएगा, और यहां पे दोनों केस में यहीं पे जगह बची है, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, इसने बोला कि केवल दो व्यक्ति जी और ए के मध्य में रहते हैं। तो दोस्तों ए सबसे ऊपर है, ए और जी के बीच में केवल दो व्यक्ति रहते हैं। तो इसमें देखोगे तो दो छोड़ के यहाँ पे 5वें फ्लोर पे जी आएगा, और इसमें भी दोस्तों जी यहीं पे आ रहा है, तो ये वाला भी कंप्लीट हुआ। आगे इसने बोला कि ए की आयु जो है एक अभाज्य संख्या है, लेकिन वो एफ से छोटा है। तो दोस्तों यहां पर पहले एफ को सेट करते हैं। तो यहां पर 8 व्यक्तियों में सभी के नाम आ चुके हैं, तो एफ का नाम सिर्फ यहीं पे आएगा, और इस केस में जब आप एफ को सेट करोगे तो यहां पर आएगा। अब इसने बोला
कि ए की आयु अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें ए क्या खुद का ही भाग जाता। तो यहां पे 17 और 11 दोनों ही अभाज्य संख्या है, लेकिन इसने बोला f से छोटा है। तो दोस्तों इस केस में f 15 और इसमें भी 15 है, तो दोनों ही केस में f 15 वर्ष का है, a अभाज्य संख्या और 15 से कम, तो इसका मतलब a 11 वर्ष का हुआ। तो यहां पे 11 वर्ष मैंने लिख लिया, तो ये वाला पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहां पर जो पॉइंट बचा है इसमें लिखा भी 11 और 17 वर्ष का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 11 वर्ष तो ए के लिए चला गया, 17 यहां पर आएगा नहीं, और यहां पे सी के लिए बचा हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे दोस्तों 17 वर्ष, क्योंकि बी में मना कर दिया। तो दोस्तों ये वाला यहां पे आएगा नहीं 17 वर्ष, क्योंकि बी में मना किया हुआ है। तो दोस्तों इधर 17 आएगा। तो अब जो आयु बची हुई है इसमें बची हुई दोस्तों ध्यान से देखोगे तो 24 वर्ष, 24 वर्ष दोनों में नहीं आई है, तो इधर भी 24 लिखेंगे और इधर भी 24 लिखेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इसने बोला दोस्तों कि जी और एफ जो है 7वें फ्लोर पे नहीं आना चाहिए। तो आपके पास में जो दो पजल बनी है इसमें एफ जो है 7वें फ्लोर पे आ गया, और ये साफ साफ मना किया हुआ था। तो ये वाली पजल आपकी गलत होगी दोस्तों। इसका मतलब जो आपका सही आंसर है वो ये वाली पजल है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन आपका हर एक पॉइंट आप ध्यान से बारीकी से पढ़ोगे तो ये पजल सेट हो जाएगी। दोस्तों अब इस पजल पे आगे के 5 सवाल देखते हैं, जिसमें पहला सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों इसमें जो पहला सवाल है इसने पूछा कि 5वीं मंजिल पे कौन रहता है। तो दोस्तों 5वीं मंजिल पे जी रहता है, जिसकी आयु 5 वर्ष है। तो पहले का जो आंसर होगा वो सी विकल्प होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला कि कौन 28 वर्ष का है। तो दोस्तों आपने सभी व्यक्तियों के नाम और आयु साथ में लिखी है, तो 28 वर्ष का जो व्यक्ति है वो डी है। तो सेकंड का जो आंसर होगा उसमें भी सी विकल्प होगा। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर लिखा है कि सी निम्नलिखित में से कौन सी मंजिल पे रहता है। तो दोस्तों सी के बारे में बताना है, और सी यहां पर 4थे फ्लोर पे रहता है। तो आंसर यहां पर सी विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला कि 17 वर्ष का कौन है। तो दोस्तों 17 वर्ष का यहां पर सी है, तो सी यहां पर 17 वर्ष का है, इसलिए चौथे का जो आंसर होगा वो बी विकल्प होगा। दोस्तों अब यहां पर 5वां सवाल बचा हुआ है, और इसने बोला कि ए की मंजिल और एच की मंजिल के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं। तो दोस्तों ए यहां पर 8वें फ्लोर पे रहता है, और एच यहां पर 3रे फ्लोर पे रहता है। इसके बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ई, बी, जी और सी, 4 व्यक्ति यहां पर रहते हैं। दोस्तों इसका मतलब 5वें का आंसर जो होगा वो डी विकल्प होगा। दोस्तों तो आई होप कि ये पजल आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, और पजल को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।